हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत आराम हो गया, बहुत दिन आराम कर लिए। तबीयत ठीक हो गई? बहुत ज्यादा। हाँ, सब तबीयत ठीक है? हाँ जी। वेरी गुड। चलो, आप लोग के स्टूडेंट आपके स्टूडेंट का एग्जाम कैसा गया? हाँ बढ़िया है, 60 प्लस में है सबका, हो जाएगा एडमिशन। अच्छा हुआ है, पढ़ने का फायदा हुआ है। उतना तेज नहीं रहते ना वो लोग, बस रटिफिकेशन चलता है और 3 दिन में कौन क्या पढ़ाएगा। पढ़ाई तो तुम लोग कर रहे हो ना, जो पढ़ाई कर रहे हो। ये होता है टेस्ट की तैयारी, पहले बेसिक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर एग्जाम्पलर, लास्ट में फिर तब जाके फिर प्रैक्टिस, उसका जो बुक गाइड आती है उससे प्रैक्टिस। श्योर शॉट होता है, होना ही होना है। इतने अच्छे से कौन तैयारी करता है। आवाज क्लियर है? जी हाँ। जैसे तुम लोग कर रहे हो ना, ये है तरीका तैयारी करना है किसी भी टेस्ट का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास में। अब तो लगता होगा ना, सबक लगता होगा। जो मैं पहले बोलता था, जब मैं 6 और 9 एक साथ लेता था तो क्या बोलता था, कोई फर्क नहीं पड़ता किस क्लास में। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, वो समझ जाओगे। अभी सब अपने क्लास में सबसे तेज हो गए। पता नहीं, सब कुछ बताते ही नहीं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ भाई। हेलो, क्लास चल रहा है, बाद में बात करते हैं। क्लास चल रहा है। ये चैप्टर हम लोग को स्कूल में पढ़ा दिया गया, इसलिए हमको थोड़ा समझने में आसानी होगा। अब बताओ, क्या पढ़ चुकी हो तुम? नहीं। चलो तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर पता है, किसी का भी पावर 2 होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का पावर, किसी भी दुनिया के किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर हमने 2 रख दिया तो उसे हम बोलेंगे उसका ट्वाइस। ट्वाइस। गलत क्यों बोल रहे हो भाई? ट्वाइस क्या होता है? ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो ट्वाइस हो जाएगा। मतलब उसका उसी चीज का ट्वाइस। अगर 4 है तो 4 into 4। रॉन्ग है तुम्हारा स्टेटमेंट। ट्वाइस ट्वाइस वर्ड लॉन्ग रॉन्ग है। स्टेटमेंट रॉन्ग है तुम्हारा। ट्वाइस का मतलब ही होता है इंटू 2। ट्वाइस मीन्स इंटू 2, ठीक है। तो वही हाल कर दिए जो रुबीना करते थे। आर स्क्वायर है तो R2 बोलते थे। ठीक है। तो किसी भी चीज जी का पावर अगर 2 हो गया उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर को भी हम स्क्वायर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एरिया होता है उसका A इंटू A होता है, यानी 2 बार A होता है, इसीलिए स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब पावर 2 होता है तो उसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी चीज को। उसी x है तो 2 टाइम x इंटू एक्स, ठीक है। अभी हम भी वही बात बोलने जा रहे थे जो साहब बोल रहे थे, ठीक है। x इंटू एक्स, वाई अगर स्क्वायर है तो y इंटू वाई, ठीक है। z स्क्वायर है तो दैट इज इक्वल टू z इंटू जेड, ठीक है सब। ये तो हो गया स्क्वायर हाँ। की बात। और दूसरी बात है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है। इसके अंडर में कुछ भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। मान लो 16 है,
ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि 4 नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, ये पता करना है आपको। ठीक है। पहला काम तो ये होगा आपका कि 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, इन सब का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, याद रहना चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3। याद है। अच्छा, 19 का बताओ। 19 का 361। 361, वेरी गुड, याद है सब। क्या दोस्तों, बाएं हाथ से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो सब तो पता ही है तुमको। आगे बढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, और तो कुछ खास है नहीं इसमें। देखो ये है 1 से 10, 1 से 20 तक 361। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता। हाँ, क्या चीज? Number with ending with 2378 would never be a perfect square number. हाँ, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है, उस दिन बताए थे ना, लास्ट में नंबर क्या आता है स्क्वायर में? 1 आता है, 4 आता है, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। जो ऊपर रहता है 1, 4, 9, ठीक है, 6, उसी तरह 6, 9, 4, 1, सेम चीज, बीच में एक 5 आ जाता है। ठीक है, लास्ट में इधर भी वही आएगा, 1, 4, 9, 6, फिर बीच में 5, फिर 6, 9, 4, 1। पैटर्न देखो। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 में क्या नहीं है? 2 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, नहीं है। 5 है, 7 नहीं है, ठीक है, 2378. 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि प्राइम नंबर नहीं आता है, लेकिन प्राइम नंबर में 5 आता है, और 8 जो इवन नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं, 5 की जगह 8 एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, वैसे देख भी सकते हो, इतना कोई माने नहीं रखता है ये सब। ठीक है, याद ही है, जब स्क्वायर याद ही है तो फिर क्या, ये सब कोई फायदा नहीं है आपको। तो पता ही रहता है कि 149 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 14 14 14569। ठीक है, 14569 ये याद रखना है, 14569। अगर इसके अलावा कोई लेटर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में ज्यादातर परफेक्ट स्क्वायर क्या ही होगा क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है। जी. Can we say whether these following numbers are The following number. कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा? 7 है, 1 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं 2 होगा, भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 4 भी होगा। नहीं होगा, 5 5 होगा, और 6 होगा. 6 भी होगा। How do we know? कोई जरूरी है कि अगर 1 लास्ट में हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा? हाँ, होगा ही होगा. ऐसा कैसे यार? 91 बताओ ना, किसका है परफेक्ट स्क्वायर? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर? ये नहीं है, ये तो पक्का है कि ये नहीं है। नहीं का आप बता सकते हो, लेकिन अगर 9 है तो कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 7, 2, 3, 7, 8 अगर है तो पक्का है कि वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट को समझो सही से, स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब 2378 ही याद रखना है. हाँ, 2, 3, 7, 8 अगर है तो ये कंफर्म है कि ये श्योर वाला है. ये श्योर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, फॉरवर्डिंग कार्ड क्या जानते हैं? कार्ड फॉरवर्डिंग ऑल कार्ड्स वो तो आप मुस्लिम से है? हाँ, एक सेकंड, क्या करना
स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। Write 5 numbers which can be decided by looking at their unit dates that they are not square numbers. तो बता ही दोगे। Write 5 numbers which लास्ट में कुछ भी लगा दो, 1 2 3 5 8, ठीक है। Write 5 numbers which you cannot decide just by looking at their unit dates, ठीक है। ये दो, यही स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 4 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9, ठीक है। 1 4 5 6 9 ये नंबर अगर डिजिट है तो आप नहीं कह सकते कि नहीं है कि नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। द फॉलोइंग नंबर स्क्वायर विथ 1 121 है, 361। Which of which of this would end with 1? किसके साथ 1 होगा? 1 का 161 का होगा और 109 का होगा। अच्छा, इसमें तुम अब कम बोलो और इनको बोलने दो, तुम्हारा पढ़ा हुआ है। पर भी तो जाना यहाँ से वो लोग है। को बोलना। आपका आवाज जाएगा। क्या हो गया सब? Write the next 2 square numbers which end with 1. चलो ये देखना है। Write the next 2 square numbers which end with 1 and their corresponding numbers. बताओ सबा। हेलो। हाँ। इस क्वेश्चन को बताओ। ये दिख रहा है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इन लास्ट में 1। हाँ। लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का नंबर बताओ कौन सा आएगा। 21 के बाद कौन सा नंबर आता है? देखो क्या बताया यहाँ पे कि अगर आपका लास्ट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। और 9 है तो भी इसका स्क्वायर का डिजिट 1 आएगा, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो 1 के बाद 9, हाँ। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो? 11, ठीक है। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसके प्लेस पे 9 हो या 1 हो? पहले 9 आएगा, 19 आएगा, उसका फिर 21 आएगा। तो अब आएगा तुम्हारा 29, इसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, ठीक है। बताओ 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 29 का कितना? ओके बता रहा। 841। 841 कैसे निकालती हो? मल्टीप्लाई करके? हाँ। अच्छा ठीक है, शॉर्टकट भी है उसका, बताया भी था, शायद याद नहीं होगा। ठीक है, तो 841 ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस, जिसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा? 31। 31, वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको। 31, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर? 1 तो लास्ट में आएगा ही, क्या स्क्वायर हो जाएगा? 961। 961, ठीक है। चलो, और देखो स्क्वायर करने का क्या है, 29 का मान लो कि 31 का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। तो या तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो दूसरा है 3 3 से 9 और 1 1 से 1, तो उसको 0 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 1 से 3 2 से, मतलब बीच में गैप छोड़ देंगे। हाँ, 1 6 9, यानी 2 डिजिट नंबर आता है तो वही नंबर लिखेंगे, और नहीं आता है तो बीच में एक 0 लिख देंगे, अगर सिंगल डिजिट नंबर आता है तो,
ठीक है। अब जैसे 29 का है, ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, 2 2 4, 9 9 81, ये तो आता ही है। 2 9 18, 18 2 36, मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 14 4, 8 से 4 7 1 8 41, उससे जल्दी होगा, उसका आधा टाइम लगेगा इसमें। ये 36 कहाँ से आ गया? 9 2 18, 18 2 36। देखो फिर से बताते हैं, 9 का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है, तो मैं 2 2 इसका स्क्वायर करूंगा, 2 2 4, ठीक है, करूंगा 9 9 81, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 9 18, 18 2 36, तो जोड़ देना है 1, आप 36 ऐसे क्यों लिखे, वैसे नहीं लिखे? ऐसे वैसे क्या, 36 आप इस प्लेस से स्टार्ट किए हैं। जैसे मल्टीप्लाई में प्लेस होता है ना, वैसे ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई में जो कैसे लिखते हैं वैसे ही यहाँ सेकंड नंबर से लिखना है। 8 से 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8, एक प्लेस छोड़ के लिखना है। ओ, चलो आगे बढ़ते हैं। We can see that when a square number ends with 6, the number of the square it is will have either 4 or 6, ठीक है, सेम जैसे 1 का था, 1 और 9, उसी तरह 6 के लिए है 4 या फिर 6, ठीक है। इससे भी शॉर्ट बहुत, ये सब में बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, पहले अभी बेसिक कर लो, चल एग्जाम से पहले, या ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जब वो ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो फिर शॉर्टकट करेंगे। इसके बाद क्यूब एंड क्यूब ग्रुप स्टार्ट कर दीजिएगा, एकदम सेम है। वही करना है, ठीक है। वी कैन सी क्या हो गया, कैन यू फाइंड मोर सच नंबर्स, 4 6 का है, 4 6 का है, बताओ क्या हो जाएगा, 16 के बाद 24 का आएगा, 24। ठीक है, 24 के बाद 26 का, अब जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा इसका। 24 का हो जाएगा 526। 5 7 6, 26 का 26 का 666। कैसे निकाले, कैलकुलेटर से, नहीं, 662। 676, 4 36, 24, 6 4 3 7 4 2 6, ठीक है, 24 का 2 2 4 4 16, 8 2 16, 6 7 5, ठीक है, 576। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। What will be the ones digit in the square of the following number? स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, 4 6 9 आ जाएगा, इसमें 4 4 आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, भी 4, इसमें 6। Try this. The square of which of the following numbers would be an odd number and even number y? किसमें odd आएगा, किसमें even आएगा, 7 7 49 odd आएगा, इसमें ऑड आया, ठीक है, 8 8 इसमें इवन आया, इवन आएगा, ठीक है, ये इसमें ऑड। 81 ऑड आएगा, इसमें 0, यानी कि इवन में इवन आ रहा है, ऑड में ऑड आ रहा है। इसमें इवन, इवन में एक बार पीछे चल के देखते हैं जरा पैटर्न क्या है। 1 का स्क्वायर 1 4, तो ये ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन, 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 ठीक है, देख रहे हैं, 13 ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड, इवन है तो करेक्ट है इसका मतलब। ये भी स्टेटमेंट पूछता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो खैर करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन तुमको भरोसा नहीं होगा, 1 से 20 तक थोड़ी ना करके चेक करोगे,
ठीक है, तो याद रखने का कि इवन होगा स्क्वायर, इवन का स्क्वायर इवन होगा, ठीक है, ऑड का ऑड होगा। चलो, some more interesting patterns. Adding triangular numbers. Do you remember triangular numbers? Number whose dot patterns can be arranged in a triangle. ठीक है, कौन से नंबर, कितने नंबर का डॉट ट्रायंगल में कर सकते हो? 1, 3, 6, 10, 15। ठीक है, if we combine two consecutive triangular numbers, we get a square. 1 plus 3, 4. 3 plus 6, 9. So 1, 3, 6, 10, 15. ठीक है, अगला नंबर से अगर जोड़ोगे तो स्क्वायर मिलता है। मतलब दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ोगे तो स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 3, 6 जोड़ोगे तो 6, 3, 9, ये भी स्क्वायर है। 3, 1, 4, ये भी स्क्वायर है। 6 और 10, 16, ये भी स्क्वायर है। 15, 10, 25, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स के बीच का। Let us now see if we find some interesting pattern between two consecutive square numbers. आएगा। Numbers between. Let us now see if we can find the interesting pattern between two consecutive square numbers. ठीक है, क्या पैटर्न फाइंड करना है? दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में क्या पैटर्न आता है? ठीक है, एक का 1 है, 2 का 4 है। ये सब पैटर्न शॉर्टकट में काम आता है। ठीक है, two non-square numbers between the two square numbers 1 and 4। ठीक है, क्या आ गया? 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 5, 6, 7, 8 यानी कि 4। अच्छा, जितना क्या बोल रहे, 6 non-square number between the two squares 9 and 16। पैटर्न क्या है? Between 2 and 2 into 1। अच्छा, 3 to the 2 to the 4, 2 on the 2, 2 to the 4 और 3 के बीच में 2 to the 6 आ रहा है। 4 non-square numbers between two square numbers। 4 non-square numbers between two square numbers 4 and 9। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कितना नंबर आ रहा है? 1, 2, 3, 8 नॉन स्क्वायर नंबर, यानी कि 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, 2 दूना के 4, 1 दूना का 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 1 the 2, इसमें देखो 1 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 1 the 2, 2 का स्क्वायर 2 to the 4, 3 का स्क्वायर 3 to the 6, 4 का स्क्वायर 4 to the 8। चलो, मान लो कि मैंने पूछा, ये भी आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मान लो कि मैंने पूछा कि 32 के स्क्वायर एंड नेक्स्ट नंबर इसका क्या है? 3 के स्क्वायर, 4 के 33 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे? 64। ठीक है, तो इसका इक्वेशन भी बना देगा, ये इक्वेशन। ठीक है, हम लोग के सर एक शॉर्टकट बताए थे कि जो नंबर पहला होगा उसको 2 से इंटू कर दो, वही आंसर आएगा। +1। तो 32 to the 64 ही तो है, लेकिन नंबर कितने आएंगे वही तो मल्टीप्लाई करके होता है। लेकिन ये क्या, आगे कुछ और है।
चलो ये तो यहाँ तक तो सही है। Between 16 and 25 the numbers are is 8 non-square numbers which is one less than the difference of two squares. या तो ये कर लो या फिर इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन कुछ और घुमा के आएगा आगे तो आएगा। 16 पूछ देगा उसके बीच में कितना प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, ये सब पूछ देगा। 16 हो गया और 25, 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर। 8 4 2 8। लेकिन अगर इन दोनों को eight non-square numbers which is one less than the difference of two squares, दोनों का डिफरेंस कितना है? इस -16 कितना आ जाएगा? 16 9 25, 9 - 1 9 25 9 - 1 8, इन दोनों का डिफरेंस -1। ठीक है, तो वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 less than difference of two square। कंसीडर 7, इसमें क्या आ जाएगा? 7 से 49, 6 36, इसमें टोटल नंबर कितने आएंगे? 7 दूनी के 14 आने चाहिए। ठीक है, इसमें डिफरेंस आएगा 6 3 9 4, इसमें तो प्लस आ रहा है। कंसीडर 7 स्क्वायर, अच्छा बड़े में से छोटा, सिक्स टू द 12, सॉरी छोटे और जो पहले आएगा तो छोटा नंबर जो होगा उसका 2 उसका 2 कर 6 टू द ट्वाइस प्लस 12, 12 है ना, 12 आने चाहिए, तो 13 - 1 आ जाएगा। ठीक है, सवा कुछ डाउट हो तो सीधा बोलने का, समझा? कुछ समझ में नहीं आया तो बोलना का। ठीक है, ये वाला नहीं समझ में आया हमको। मैं कंक्लूड करता हूँ बाद में, थोड़ा सा मैं भी देख लूँ क्या है। देरी सब अपना थोड़ा ना आदत पड़ता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ इसमें शॉर्टकट वगैरह मिल जाए। ठीक है, इसमें है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नंबर आएगा वो निकालना। कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ? देखो सीधा सीधा है, मान लो कि तुम्हारा दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36, 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। अब इन दोनों के बीच का नंबर पूछा है, कितने कितने नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर होंगे। ठीक है, इनके बीच में जो भी नंबर आएगा वो नॉन स्क्वायर होगा। स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर ये आ गया, उसके बाद कौन सा नंबर है? 7, 7 का स्क्वायर ये आ गया। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएगा वो नॉन स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, वो कितने होंगे? गिनती के कितने नंबर होंगे वो ये पूछ रहा है। तो गिनती के कितने नंबर होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही नंबर होंगे, 6 दूना के 12। ठीक है, कौन कौन से होंगे? जैसे कि 37, ठीक है, 38, 39 40 41 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। इन सब के यूनिट प्लेस पे वही होगा। या तो देखो ये सब नॉन स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 है फिर भी ये नॉन स्क्वायर है, पता है ना? तो इससे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ये सब नॉन स्क्वायर नंबर है, इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सब नॉन स्क्वायर नंबर। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर है। तो ये तो छोटा था इसलिए हम लोग काउंट करके लिख लिए, लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको मिल जाएगा कि कितने नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो समझ में आएगा और क्लियर होगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? अच्छा, आप जो हम लोग को मेथड बताए थे इस चीज का वो स्क्वायर निकालने का, वो बस 2 डिजिट में
लागू होता है। हाँ मेरे ख्याल से आपको 2 ही डिजिट ट्राई नहीं किए हैं 3 डिजिट का। 3 डिजिट का दूसरा कहाँ है? अभी तुम लोगों का लेवल थोड़ी 3 डिजिट का। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 के स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 9 18 आ जाएगा इसका 18 इनटू द इसका 22 उसका 22 22 आ जाएगा। वेरी गुड। 2 में हाउ उसका 200 200 180 और 2000 180 हेलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग following pairs of number 200 200 880 180 2000 1 2000 lakh 2000 की 1 लाख 2000 1 लाख कहाँ से स्क्वायर मार दिया तुम तो। 2 lakh 2000 इसलिए बोलते हैं हड़बड़ाया नहीं करो। कितने मेरे स्टूडेंट को पता है 40 क्वेश्चन आता है मैथ्स में। 40 का 40 क्वेश्चन था पुराना, यानी रिपीटेड क्वेश्चन 40 का 40। बहुत ज्यादा रिपीट होता है उसमें। हाँ 40 का 40 आया था और सब आसान आया था। यानी ये समझ लो कि तुम लोग जैसे पढ़ते हैं ना ऐसा कोई तैयारी गिरा मतलब 1 महीना भी अगर वो लोग तैयारी किया होता तो विदाउट पेन आंसर निकलता। क्वेश्चन पेपर भेजूंगा देखना, कभी तुमको समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा था कि 40 में से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए पेन की जरूरत थी, ठीक है। बाकी सब फिर भी उसमें से जो अच्छे स्टूडेंट थे मेरे 35 36 ऐसे लेके आए, और जो रटने वाले थे उनको रटाफिकेशन में कितना आप करोगे, तो उन लोगों का ऐसे ही कुछ 30 32 ऐसे। चलो एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। 1 ऑड नंबर सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा? अगर 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर।
सिंपल है, बस बेसिक है इसमें। याद, अरे बेसिक है लेकिन भूल जाता है आदमी, ठीक है, याद रखने वाली बात है। अभी पढ़ रहे हो इसलिए याद रख, 1 महीने बाद पूछेंगे ना, भूल जाओगे, ठीक है। 1 odd number, sum of first 2 odd numbers, ठीक है, 3 odd numbers, ठीक है। फिर we can say that the sum of first n odd numbers is n square, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n by 2 n minus, का फॉर्मूला है क्या है, n by 2 2a उसके बाद है प्लस n minus 1 d। तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला सम करने का, ठीक है। ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला तुम लोग जो ये बता रहे हैं ना, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर। जी, शुरू से एकदम 1 से लेके जहाँ तक जाए। फर्स्ट एन ऑड नंबर, अगर मैं 3 से बोल दूं 3 7 9, तब क्या करोगे? फॉर्मूला लगाने से अच्छा खुद हाथ पे जोड़ लेंगे। अच्छा, अगर 3 से मैं बोलूँ 30 तक 31 तक, फिर वो नहीं हो पाएगा। 3 से 31 तक क्यों नहीं हो पाएगा? 1 से 31 तक, मैं अगर 1 से 31 तक बोलूंगा तो क्या करोगे? 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं 3 से 31 बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ लॉजिक है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ठीक है, लॉजिक है यहाँ पे। अगर मैं 3 से 31 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं निकाल पाऊंगा। 28 का स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर तो यही रहेगा, 31 का ही स्क्वायर रहेगा, लेकिन उसमें से हम घटा देंगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 जब जोड़ो 1 से लेके 31 तक जोड़ोगे तो अगर मैं 3 से 31 बोल रहा हूँ तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा ना, एक ही नंबर तो एक्स्ट्रा है 1, ठीक है, -1 कर दो। तो तुमको क्या लगता है कि ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा? ऐसा नहीं पूछेगा, सीधा वो बोलेगा कि मान लो कि 5 to 71, 5 से लेकर 71 तक के ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? बताओ सब, क्या होगा? लॉजिक 21 का स्क्वायर माइनस 4। 3 + 1 4, वेरी गुड, ये होता है लॉजिक, ठीक है। 71 का स्क्वायर -4, और ज्यादा बड़ा नहीं देगा ये। अब बड़ा भी देगा तो क्या करेगा? मान लो कि तुमको बड़ा दे दिया, मान लो कि बड़ा दे दिया, एक और लॉजिक लगा दो, देखते हैं कौन लॉजिक लगाता है। मैंने बोल दिया कि 71 से लेकर 89 तक का, मतलब क्या होगा सम? दूसरा थोड़ा सा और लॉजिक बढ़ाना है लेवल, 71 से 89 तक का क्या हो जाएगा सम? बताओ भाई। 89 का स्क्वायर माइनस क्या? यहीं पे तो लॉजिक लगाना, कुछ नहीं है। यही तो गलत हो गई। अरे 69 का स्क्वायर, 69 तक के सम का क्या होगा? 1 से 69 तक का क्या होगा? 1 से 69 तक का क्या होगा? 69 का स्क्वायर। 69 का स्क्वायर। ये जो है ये तुम्हारा 1 से 89 तक का है, ठीक है। 1 से 89 में से माइनस कर दो 1 से 69 तक का, तो यही तो मिलेगा। लग रहा है लॉजिक? आ गया। अगर इसको चेक करना है तो तुम चेक कर लो। 5 से लेकर 9 तक का चेक कर